गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए। पहले हाई फाई लोगे? लो जी, पहले तो हाई फाई लो। आपका एक एग्जाम पूरा हो चुका है। अब कैसा हुआ प्लीज ये मत बताना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी बच्चे ने अगर कमेंट बॉक्स के अंदर ये मारना कि सर हमारा एग्जाम ये हुआ वो हुआ, उससे मेरी कट्टी हो जाएगी। भैया सिंपल सी बात है, एग्जाम कैसा भी हो उसको छोड़ दो, फाड़ दो एग्जाम को, मंदिर के अंदर रखो, किसी को पकड़ा दो, बट कोई बच्चा डिस्कस नहीं करेगा। किसी ग्रुप में सिंगल बच्चे का, मेरे बच्चे का ये मैसेज ना आए, इसके आंसर प्लीज बता दो। किसी भी टीचर से कोई बच्चा नहीं पूछेगा और टीचर भी आंसर नहीं बताएंगे। अच्छा, इधर सुना ध्यान से। आज की वीडियो का मेरा मेन मोटिव ये है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों को आता है, सर एक दिन में हमें कंप्लीट टैक्स की रिवीजन कैसे करनी है, क्योंकि टैक्स हमारा बहुत बड़ा है। उसमें इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, न्यू सिलेबस के अंदर कस्टम भी है, तो इतना सारा टैक्स हम एक दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, सबसे बड़ी टेंशन वो होती है। तो अपनी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव की फैमिली के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्रोफेशनल की वीडियो भी बहुत जल्दी 1 या 2 घंटे के अंदर आ जाएगी। उनकी रिवीजन कैसे करनी है उस वीडियो के अंदर देखेंगे। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे रिवीजन कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ये वीडियो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और सर जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, एक दिन में कंप्लीट टेक्स्ट की रिवीजन होगी, बहुत बढ़िया रिवीजन होगी अगर आप उसको फॉलो करोगे ना। सही बता रहा हूँ, जो हमारा 90+ का टारगेट है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई बच्चा अचीव जरूर करेगा। बच्चा कह रहा है सर आप टाइम टेबल तो दिखाओ ना। मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, ये लो टाइम टेबल आपके सामने है। अब टाइम टेबल जो है, एग्जाम हमारा हो चुका है। आज शाम को 7 बजे से ही हमारा टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा। आज शाम को 7 बजे से लेके जिस दिन हमारा टैक्स का एग्जाम होगा उस दिन 11 बजे तक। न्यू सिलेबस वाले बच्चे कह रहे हैं हो गया जी, हमारा अगला पेपर टैक्स का तो है ही नहीं। नालायक को, जब भी आपका टैक्स का पेपर होगा 28th को है ना आपका, तो 27th को शाम को 7 बजे से आपने टाइम टेबल फॉलो करना है। ओल्ड सिलेबस वालों का अगला पेपर ही टैक्स का है, उनको आज से ही फॉलो करना है। तो मतलब फॉलो दोनों को सेम करना है, बट जब जिसके जो एग्जाम होंगे उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। अब सुना ध्यान से, अब हमारा एग्जाम हो चुका है। 1-2 घंटे आराम से फ्रेश हो जाओ, माइंड को कूल करो और शाम को 7 बजे से बैठ जाओ। शाम को 7 बजे से ना, आज रात को 12 बजे तक, मतलब 7 बजे से लेके 12 बजे तक कैटेगरी बी एंड सी ऑफ इनकम टैक्स चैप्टर रिवीजन। अब एक बच्चा कह रहा है यार ये कैटेगरी बी और सी, कैटेगरी बी और सी क्या है? नालायको, टेलीग्राम के ऊपर मैंने ए बी सी एनालिसिस बना के डाला था कि इनकम टैक्स की कैटेगरी ए में कौन से आएंगे, बी में कौन से हैं, सी में कौन से टॉपिक आएंगे। जीएसटी की एबीसी कैटेगरी क्या है वो भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाला। तो जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, पहले टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लें, उसके बेस पर मेरे रिवीजन करनी है। तो सबसे पहले आज आपको ये काम करना है कि शाम को 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक कैटेगरी बी और सी में जितने भी इनकम टैक्स के टॉपिक है ना, उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। कहां से रिवाइज करना है? नोट से आपने रिवाइज करना है। जिन बच्चों के पास समरी बुक है, समरी बुक से रिवाइज करेंगे। क्लास के नोट्स है, क्लास के नोट्स से रिवाइज करेंगे। कहीं से भी कोचिंग ली होगी, उनके नोट्स होंगे, वहां से रिवाइज करेंगे। मतलब आज हमें कैटेगरी बी और सी के जो भी टॉपिक्स होंगे आज हमें फाइनली कंप्लीट कर देने हैं। और ये कैटेगरी कहां पे मिलेंगी? टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बेस पे अपने रिवीजन करनी है। उसके बाद फिर कल, कल हमारा पूरा का पूरा दिन बचा हुआ है। और कल सुबह ना अभी अलार्म लगा दो, कम से कम 10-12 अलार्म लगाओ, क्योंकि ठंड का टाइम है और मुझे पता है कि कई बच्चे नालायक 9-10 से पहले उठते ही नहीं है। मतलब रात को सो जल्दी जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे 10 बजे, पूरे पूरे 12-12 घंटे की नींद ले रहे हैं। एग्जाम के अंदर 6 घंटे से ऊपर नींद नहीं चाहिए सर। अगर आप 6 घंटे से ऊपर जितने भी नींद ले रहे हो, इट मीन आपने अपने रिवीजन का टाइम कम कर दिया। तो मैंने टाइम टेबल जो बनाया है वो 6 घंटे के बेस पे बनाया है। 6 घंटे से ऊपर कोई बच्चा नींद नहीं लेगा। महानालायक अगर बच्चा होगा तो वो 6.5 घंटे की ले ले बस। इस ऊपर की नींद नहीं चाहिए मुझे एग्जाम में। इवन 5 घंटे की ले लो, बट 8 घंटे की मत लो। फिर कल सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक, एक बच्चा तो गिर ही गया, कह रहा भैया 6 बजे से लेके 10 बजे तक, आज तक जिंदगी में हम 6 बजे नहीं उठे। कल उठना पड़ेगा बेटा जी, कल उठना पड़ेगा। जो बच्चा हंस रहा है ना सामने बैठ के, कल सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा आपको। कल सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक कैटेगरी बी और सी ऑफ जीएसटी के जो चैप्टर होंगे उसकी रिवीजन करनी है। मतलब आज हमें कौन सी रिवीजन करनी है? आज शाम को 7 से लेकर 12 बजे तक हमें रिवीजन करनी थी किसकी? इनकम टैक्स के टॉपिक कैटेगरी बी और सी में जो आते हैं। फिर कल हमें 6 से 10 तक करनी है जीएसटी के जो कैटेगरी बी और सी के टॉपिक हैं उसके हमें रिवीजन करनी है। तो ये दो कैटेगरी हमारी इनकम टैक्स की भी हो गई, जीएसटी की भी हो गई, दोनों की रिवीजन हो गई। फिर 10:30 बजे ना मेरी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव की फैमिली मेरे साथ लाइव जुड़ेगी गूगल मीट के ऊपर। एक बच्चा कह रहा है सर यूट्यूब पे आ जाओ ना प्लीज, आप यूट्यूब पे लाइव सेशन ले लो। मैं नहीं लूंगा सर। यूट्यूब पे अगर आऊंगा 1000-2000 बच्चा आ जाता है सर, उसके मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि ना ये मुझे रिवीजन ऐसे नहीं करवाने की मैं बोलता गया। इस रिवीजन के अंदर मुझे पार्टिसिपेशन भी चाहिए। और ये रिवीजन हमारी गूगल मीट के ऊपर ही हो। घबरा क्यों रहे हो? एक बच्चा रोने लग गया, कहता गूगल मीट पे कुछ बच्चे ऐड हो सकते हैं, अगर हम नहीं आए तो टेंशन मत लो, जो बच्चे ऐड नहीं होंगे ये सेशन मैं यूट्यूब के ऊपर भी डालूंगा।
बट लाइव हमारा गूगल मीट के ऊपर होगा। लाइव हमारा गूगल मीट के ऊपर होगा। कंप्लीट सेशन आपका जो होगा वो रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। जो बच्चे गूगल मीट अटेंड नहीं कर सकते वो यूट्यूब से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। इसमें रिवीजन मैं कौन सी कराऊंगा? कैटेगरी ए के टॉपिक, मतलब जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसकी सबसे पहली रिवीजन जो होगी ना वो मैं कराऊंगा सर। इट मीन आपको सबसे पहले कैटेगरी ए के जितने टॉपिक्स होंगे, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं चाहे वो जीएसटी के हैं, 3 घंटे के अंदर उसका मैं ओवरव्यू दे दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या बातें मेन इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप कैटेगरी ए की खुद रिवीजन करो उससे पहले कम से कम ये हो कि हमारे सर ने हमें रिवीजन करवा दी है। 10:30 का मतलब होता है सर 10:30, क्योंकि जो बच्चे मेरी क्लास के अंदर पढ़ते हैं जो फेस टू फेस भी आते थे उनको पता है मैं पंचुअल बहुत हूं। अगर 10:30 मैंने बोल दिया तो मैं 10:27 पे आ जाऊंगा, 10:32 पे नहीं आऊंगा। और 10:35 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी सर। 35 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि अगर बीच में आओगे डिस्टर्बेंस होगी। इस लाइव सेशन का एक रूल है, सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए, ऑडियो सबकी बंद होनी चाहिए। सबकी वीडियो बंद हो, ऑडियो सबकी बंद हो, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। शिद्दत से हम रिवीजन करेंगे। जो भी आपको बातें लिखनी है वो गूगल मीट पे चैट बॉक्स से आप लिखोगे। बीच में कोई बच्चा नहीं बोलेगा। जो बच्चा बीच में डिस्टर्ब करेगा फिर मैं रिवीजन क्लास से रिमूव कर दूंगा। फिर मत कहना सर हमें बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि रिवीजन हमें बहुत बढ़िया तरीके से करनी है सर। एग्जाम से एक दिन पहले की बात है। और जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं जब मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वहां से वो रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर 3 से लेके 7 बजे तक इनकम टैक्स के कैटेगरी ए के जो चैप्टर हैं उसकी रिवीजन करनी है नोट से। एक बच्चा कहता है यार कैटेगरी ए तो सर ने खुद रिवीजन करा दी, फिर हमें क्यों करनी है? सर कैटेगरी ए के जो भी टॉपिक्स होंगे उसकी कम से कम 2 बार रिवीजन करके जानी है। एक बार तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, एक बार तो मैंने करवा दी, एक बार अब आपने करनी है। ठीक है। देखो मैंने 3 घंटे में कैटेगरी ए जीएसटी एंड इनकम टैक्स दोनों की रिवीजन कराई है क्योंकि मुझे सबका ओवरव्यू देना है। बट आपने अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है। 3 से लेके 7 बजे तक इनकम टैक्स की कैटेगरी के टॉपिक हो गए। फिर 8 से लेके 12 बजे तक जीएसटी कैटेगरी ए के चैप्टर आपने रिवाइज करने हैं। सर खाना कब खाना है? खाना खाना है या नहीं खाना, या आप क्या कहते हो कि हम पढ़ते पढ़ते मतलब गिर जाएं? नालायकों, मैंने बीच में टाइम भी दी है। और ये जो मैं टाइम दे रहा हूँ बीच में ऑब्वियस सी बात है कि 1 घंटे के बाद आप 5-7 मिनट की वॉक कर सकते हो। ठीक है। बट टारगेट मैंने आपको दे दिया कि आपने रिवीजन कैसे करनी है। 3 से लेके 7 बजे तक इनकम टैक्स कैटेगरी ए के टॉपिक रिवाइज कर लेना। 8 से लेके 12 बजे तक जीएसटी कैटेगरी के टॉपिक आप रिवाइज करोगे। तो इन 2 दिनों में क्या हो गया? जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ था उस दिन हमने क्या कर लिया, मतलब आज का दिन हमने क्या किया? कैटेगरी बी और सी इनकम टैक्स। फिर सुबह उठते ही बी सी कैटेगरी हमने कर ली जीएसटी की। फिर मैंने रिवीजन कराई कैटेगरी ए की। फिर आपने दोबारा रिवीजन की कैटेगरी ए की। ऑलमोस्ट अब हमारे टॉपिक पूरे हो चुके हैं। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जहां से एग्जाम बनता है वो काम हमारा बचा हुआ है। और आप मेरी फैमिली के बच्चे जो नए हैं चाहे पुराने हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है या वो पहले दे चुके हैं, उन सबको पता होगा एग्जाम में लिमिट्स बहुत सारी आती है। लिमिट्स हो गया, डेज हो गया, ये बहुत सारी आती है सर, और बच्चे को याद नहीं रहती। तो अगले दिन जिस दिन हमारा एग्जाम होगा उस दिन के सुबह के 4 घंटे इसी के लिए। जो मैंने अभी लेटेस्ट में रिवाइज रिवाइज मैंने रिवीजन क्लास डाली थी लिमिट्स वाली, वो अपने 4 घंटे की क्लास सुबह देखनी है। क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा था वो रिवीजन क्लास देखें ना देखें, सर वो जरूर देखनी है। वो मैंने यहाँ पे क्यों रखी है? क्योंकि तुरंत रिवाइज करके जाओगे, तुरंत एग्जाम देने जाओगे, बहुत मजा आएगा। जितनी भी लिमिट्स होंगी ना तुरंत आपको याद आएंगे। क्यों? अभी आपने 3-4 घंटे पहले पढ़ी है। तो सर रिवीजन करने का एक तरीका है, अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे ना, गारंटी दे रहा हूं कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा। तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सुबह उठते ही 4 घंटे वो रिवीजन क्लास देखनी। स्पीड फास्ट मत करना, क्योंकि वो 4 घंटे की ही है और 4 घंटे मैंने आपको दिए हैं। आराम से देखना, क्योंकि जितनी आराम से वो रिवीजन करोगे उतनी लॉन्ग टाइम तक वो लिमिट्स याद रहेंगी। और वो सब बच्चों को पता है, यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई है। आप अगर सर्च करोगे इनकम टैक्स रिवीजन क्लास लिमिट्स बेस, आपका एक थंबनेल लिखा हुआ आ जाएगा, ब्लू कलर का एक थंबनेल होगा। लेटेस्ट में अभी मैंने 2-3 महीने पहले डाली है, वो क्लास आपने देखनी है, पुराने वाली नहीं देखनी। और जो 18 घंटे 19 घंटे की रिवीजन क्लास है, अगर आपको डाउट किसी टॉपिक में लगता है देखो, नहीं तो मत देखो, नोट से ही रिवीजन करो, क्योंकि वो आपने पहले कई बार देख ली होगी। फिर 11 बजे के बाद वो आपकी है सर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 11 बजे के बाद जितना भी टाइम आपको मिलता है, 2 बजे एग्जाम है ना, 1 घंटे हैं 2 घंटे हैं, जो 100 पेज की समरी बना के मैंने टेलीग्राम पे डाली है उसको डाउनलोड करके आपने रख रखा होगा। उसको फटाफट से गो थ्रू करते रहो। उसमें लिमिट्स हैं, फॉर्म नंबर हैं, मतलब लास्ट का जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन आपने लिमिट्स, फॉर्म नंबर, ये छोटी छोटी बातें पढ़नी है। एक बच्चा कह रहा है कस्टम तो रह ही गया। कस्टम कब पढ़ना है? कस्टम जिस दिन एग्जाम डे होगा उस दिन सुबह सुबह पढ़ लेना।
उस दिन सुबह सुबह पढ़ लेना, या जहां पे आपके ने कैटेगरी ए के जीएसटी के टॉपिक लिखे हैं साथ में 1 घंटा कस्टम को भी दे देना, क्योंकि कस्टम आपके एग्जाम में 5 नंबर का है, पर इंपॉर्टेंट है। सारी क्लास मैंने यूट्यूब पर डाली है, नोट्स आपके पास होंगे, एमसीक्यूज मैंने आपको दे दिए थे, उसकी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो। तो सर ये पूरा टारगेट है, मतलब ये पूरा टारगेट है कि एक दिन में कंप्लीट हमें रिवीजन कैसे करनी है। एक बच्चा कह रहा है यार कैसे कर तो लेंगे भैया, ये तो जिंदगी झंड हो गई यार, क्या यही जिंदगी है सर? क्या ये जिंदगी है? नालायक को, बस 10 दिन की ये जिंदगी है, और 10 दिन के बाद अगर मेरी फैमिली के सिंगल सिंगल बच्चे ने एफर्ट्स लगा दिए ना सर, बहुत बढ़िया जिंदगी जीने का मजा आएगा। अगले 2 महीने जो रिजल्ट के होंगे ना, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमने इतना बेस्ट दे दिया। बस इसी 10 दिन में हार्ड वर्क दो यार, कोई सर्दी गर्मी एक बार सब भूल जाओ, अपनी बॉडी को पेन दो कि भैया मुझे 10-15 दिन में काम करना है, क्योंकि यही वो टाइम है जो मैंने इतने एफर्ट्स पिछले 1 साल में लगाए हैं, अब मेरा रिजल्ट लेने का टाइम आ गया। कोई ढीला नहीं पड़ेगा, पूरी तेज स्पीड से अब दौड़ना है, क्योंकि जो अब धीरे से दौड़ेगा और जो पहले वाले बच्चे होंगे फिर वो आगे निकल जाएंगे। तो सबने फास्ट दौड़ना है, रेस लगी है, इस रेस के अंदर हम जीत के रहेंगे। शिद्दत से पढ़ेंगे, ऑनेस्टी से पढ़ेंगे, क्योंकि यही टाइम है, ये टाइम वापिस नहीं आएगा मेरे बाप। ठीक है मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ये टाइम वापिस नहीं आएगा। ठीक है, आपने पूरे एफर्ट से पढ़ना है, जी जान लगा देना। 25 फरवरी को एक दिवाली हमारे घर में बननी चाहिए, वो पास की होनी चाहिए। जितना दर्द हमें कोरोना ने दी है ना, उतनी खुशी हमें हमारा रिजल्ट दे, पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल हो। जो हमारे घर में दुख दर्द आए थे कोरोना के चक्कर में, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे अपने रिजल्ट से, बट वो कब होगा? जब हम शिद्दत से पढ़ाई करेंगे। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा तैयार हो जाए, अपनी पेटियां बांध लो और रिवीजन की तैयारी करो। 6 घंटे की नींद से ऊपर मत लेना सर, थोड़ा दर्द होगा, सर्दी का टाइम है, दर्द होगा, बट दर्द लेना पड़ेगा, क्योंकि यही दर्द हमें रिजल्ट देगा। ठीक है जी, तो मैंने आपको सारी बातें बोली हैं, इस तरह से आपको रिवीजन करनी है। ये टाइम टेबल मैं टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा, इसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। एबीसी कैटेगरी टेलीग्राम चैनल पे है, 100 पेज की समरी भी टेलीग्राम चैनल पे है। जिन बच्चों को नहीं पता फटाफट से वो टेलीग्राम पे जाएं और डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, बच्चे कह रहे डाउट सेशन नहीं आप लोगे, लूंगा। जो मेरा ये टाइम मैंने आपको दिया है 10 से लेकर 1:30 बजे तक, उसमें रिवीजन होगी, और फिर मैं आपका शाम को डाउट सेशन रख लूंगा। जो डाउट्स होंगे फटाफट से पूछते रहना, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल वालों के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं, क्योंकि उनका भी 23 तारीख को ही एग्जाम है और 24 को एग्जाम है। तो कुछ टाइम मुझे उनको देना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। पूरा दिन मेरी पूरी फैमिली के लिए है, चाहे वो एक्जी हो चाहे वो प्रोफेशनल। तो एक्जी वाले बच्चे टाइम टेबल जरूर फॉलो करें। प्रोफेशनल वाले बच्चों का टाइम टेबल अभी 1-2 घंटे के अंदर उनका भी अपलोड हो जाएगा, वो बच्चे फॉलो करेंगे। ठीक है जी, टाइम टेबल आ चुका है। बच्चा कह रहे टाइम टेबल आपने सुबह भी डाला था, वो रिमूव क्यों कर दिया था? क्योंकि उसके अंदर साउंड का कुछ इशू आ रहा था। तो बच्चों ने कहा सर साउंड की दिक्कत है, इसलिए मैंने दोबारा से आपको बता दिया, आपने बस अब ये फॉलो करना है, लग जाओ। ठीक है, चलो नहीं मिलूंगा फिर कल 10:30 बजे। पूरी फैमिली तैयार हो जाए, उससे पहले बी और सी कैटेगरी आपने पूरी करके आनी है, इनकम टैक्स और जीएसटी। किसी बच्चे से क्वेश्चन ही पूछ लूंगा, ये मत कहना कि सर को पता नहीं लगेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लूंगा बी सी कैटेगरी के टॉपिक का, ताकि मुझे पता लगे मेरी फैमिली रिवीजन करके आई है। सर आपके एग्जाम की जितनी चिंता आपको है, उससे डबल चिंता मुझे है, मुझे आपके एग्जाम निकलवाने हैं, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो। बच्चा खुश हो रहा है, कह रहा हाय हाय नंबर आएंगे, आएंगे पक्का आएंगे, नालायक को फटाफट तैयारी करो। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच जी।